हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शैलेश मैथमेटिक्स में। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन पढ़ने के दौरान डिफरेंशिएशन का हमने बेसिक कंसेप्ट आपको दे दिया था। बेसिक कंसेप्ट का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, आप उसको ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, वह सब बेसिक 11th का पार्ट था और अब हम आज से 12th का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 12th के डिफरेंशिएशन का एक भी वीडियो आप मिस नहीं कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आप इस सारे वीडियो जितना भी हम डिफरेंशिएशन का डालेंगे आप ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा। हम इसको इतना सिंपलेस्ट वे में ना इसको आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि डिफरेंशिएशन शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ। 12th में देखा जाए तो 5 टाइप का डिफरेंशिएशन पढ़ना है, जिसमें हम बारी बारी से पांचों टाइप का अलग अलग वीडियो लाएंगे आपके लिए। आज हम पहला टाइप देखेंगे और जिसका नाम है चैन रूल। दो चीज़ के लिए हमने पीछे का बेसिक डिफरेंशिएशन सीखा। अगर बेसिक डिफरेंशिएशन आपने बनाया होगा, वीडियो देखा होगा और उस पर काम किया होगा तो आपको दो चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। एक, डिफरेंशिएशन का हमने 10 या 11 जो भी फार्मूला आपको बताया वह फार्मूला याद हो गया होगा, एक नंबर। और दूसरा, डिफरेंशिएशन का जो 4-5 रूल था वह रूल आप समझ गए होंगे। तो बस बेसिक इतना ही के लिए था। बस क्या करने के लिए? फॉर्मूला को याद करने के लिए और रूल्स को समझने के लिए। क्लियर है? अब डिफरेंशिएशन कहिए ओरिजिनल अब शुरू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैन रूल। चैन रूल डिफरेंशिएशन का सबसे इजी टाइप होता है, या कहिए तो यह इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो करना क्या है? बस आपको फार्मूला का कंसेप्ट याद रखना है। हम बारी बारी से सारे फार्मूला के कंसेप्ट को रिपीट करना चाहेंगे। हमने सबसे पहला फार्मूला क्या पढ़ा? dx के पावर n बाई dx। बात को समझिए, ये फार्मूला के कंसेप्ट को समझना है। dc किसका निकालना है? x के पावर n का। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू डिफ्रेंशिएशन x के पावर n-1। जरा इस फार्मूला को ध्यान से समझा जाए। d किस में लगा हुआ है? x में। d किस में लगा हुआ है? x में, जो पावर कंटेन कर रहा है ना। तो हम पूछे पावर किस पर है? पावर किस पर है? x पर। x पर ना पावर n है, तो जिस पर पावर हो डिनोमिनेटर में d के साथ वही होना चाहिए। ध्यान से बात को समझिए। पावर किस पर है? x पर, तो d के साथ क्या है? x। अगर यह दोनों टर्म सेम हो तो पावर वाले फंक्शन का dc, किसका? पावर वाले फंक्शन का dc कैसे निकालते हैं? तो पावर को नीचे लाते हैं, बेस हमारा वही रहता है, लेकिन पावर जो है वह ना होके एक माइनस कर लेते हैं। इस फार्मूला को समझे कि नहीं समझे? तो कहिएगा ये फार्मूला तो हम याद कर ले, फिर आप समझा क्यों रहे हैं? अरे इसी में तो चैन रूल है। अब देखिए जरा इस पर एग्जाम्पल। अब हम आपसे पूछते हैं पहला एग्जाम्पल। क्वेश्चन लिखा y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और इसका डीसी करना है। ठीक, तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ dy dx से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिए, d साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स। डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, d साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा ये फार्मूला के कंसेप्ट पर, ये पावर वाला फंक्शन है। पावर किस पर है? पावर किस पर है? साइन एक्स पर है, तो क्या नीचे d के साथ साइन एक्स है? बिल्कुल नहीं है, d के साथ तो x है। तो इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा तो हमारे पास कोई फार्मूला है ही नहीं, तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा? तो इसको फार्मूला के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। देखिए पावर किस पर है? पावर किस पर है?
साइन पर, तो डी के साथ साइन एक्स होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। ऐसा बाई में था नहीं था, अपना मन से डिवाइड किए तो अपना मन से मल्टीप्लाई कर दिए। बाई में dx था जस का तस। देखिए d sin x कट जाएगा, फिर से हमारा वही क्वेश्चन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा इसको ध्यान से देखा जाए। ये फार्मूला पर आ गया। थोड़ा देर के लिए इस sin x को आप x पर हो, क्या पर हो? x, और उच्चारण करो। क्या उच्चारण करोगे? dx² बाई dx। अगर e sin x को x पढ़िएगा तो ये भी तो x कहलाएगा। तो dx² बाई dx। तो बताइए x² का dc क्या होता है? 2x होता है कि नहीं होता? या वो छोड़िए, हमने क्या बताया, जिस पर पावर हो d के साथ वही रहे, तब इस फंक्शन का dc निकालते हैं तो क्या करते हैं? पावर को नीचे लाते हैं। बेस हमारा वही रहता है जो है सो है, लेकिन पावर जो है वह नहीं रहता है, पावर एक माइनस हो जाता है। तो 2 में से 1 माइनस कीजिएगा, कितना? 1। तो इस फंक्शन का dc हो गया। अब जरा इस पर आइए, ये तो फार्मूला है d sin x बाई dx। तो sin x का dc क्या होता है? cos x। हम इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। फार्मूला है ट्रिकोमेट्री का sin 2x। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट्स करके बताइए। और देखिए एक एग्जाम्पल से ही समझ में आने वाला है नहीं, इस पर हम लोग ढेरों एग्जाम्पल देखेंगे। हम इतना एग्जाम्पल देखेंगे ना कि आपको चैप्टर बनाने का कहीं से कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। दूसरा देखिए, अब लिख दिया y इक्वल टू 2x प्लस 1 होल का पावर 5। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए दोनों तरफ क्या करते हैं? dy dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दें? 2x प्लस 1 के पावर 5 डिवाइडेड बाई dx। दोनों तरफ dy dx से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए d किस में लगा हुआ है? 2x प्लस 1 में, जो पावर कंटेन करता है। पावर किस पर है? 2x प्लस 1 पर। तो d के साथ भी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? d के साथ क्या? जिस पर पावर है। तो पावर किस पर है? 2x प्लस 1 पर। तो d के साथ भी क्या? 2x प्लस 1 होना चाहिए था। क्या ऐसा बाई में था? नहीं था। हमने अपना मन से डिवाइड किया, अपना मन से मल्टीप्लाई कर दिए। बोलिए कोई चेंजिंग हुआ? नहीं ना हुआ। अब ध्यान दीजिए, जिस पर पावर है d के साथ वही आ गया। तो अब इस फंक्शन का हम dc निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? तो पावर इनटू में आएगा, आपका बेस वही रहेगा, लेकिन पावर जो है वह पावर अब वह नहीं रहेगा, 1 माइनस हो जाएगा। 5 था 4 हो गया। इस फंक्शन का dc हो गया। अब इस पर आइए, ये तो जोड़ में है, तो बताइए 2x प्लस 1 का dc। x का dc 1, तो 1 इंटू 2 2 रह गया, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc 0, तो इसका dc हो गया। और देखिए तीसरा एग्जाम्पल हम लिख दिए y इक्वल टू tan x का पावर 3/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ध्यान से देखा जाए, हम दोनों तरफ क्या करते हैं? dy dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। d tan x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई dx। क्लियर है? अब समझिए पावर किस पर है? पावर किस पर है? tan x पर है। तो d के साथ नीचे में क्या होना चाहिए था? tan x होना चाहिए था। क्या tan x है? नहीं है। नहीं है तो हम tan x बना लेंगे, यानी बाई में क्या लिखेंगे? d tan x। अपना मन से d tan x से हम डिवाइड कर दिए, d tan x से मल्टीप्लाई कर दिए। d tan x कट जाएगा, जस का तस हो जाएगा। क्लियर है? अब ऐसा कर दिए तो ये फार्मूला पर आ गया, जिस पर पावर है वही d के साथ है। अब यह डिफ्रेंशिएट होगा तो कैसे dc निकालते हैं पावर वाला का? तो पावर को नीचे लाते हैं, तो 3/2 नीचे आ जाएगा। बेस हमारा जो है वही रहेगा, लेकिन पावर वो नहीं रहेगा, 1 कम जाएगा। 3/2 में से 1 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब किसका dc? tan x का dc क्या होता है? फार्मूला है sec² x। बोलिए कुछ कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा। आप देखते जाइए ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल।
चौथा y इक्वल टू लिखा 2x² माइनस 3x प्लस 1 होल का पावर 7/2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ क्या करें, dy dx से मल्टीप्लाई कर दें जी। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, dy dx से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ। अब ध्यान दीजिए, क्या इस फंक्शन का डीसी होगा, अभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिस पर पावर है वो डी के साथ नहीं है, तो नहीं है तो बना लेंगे, यानी डी के साथ डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, तो जिस पर पावर है, तो पावर है 2x² माइनस 3x प्लस 1 पर, तो डिनोमिनेटर में डी के साथ यह टर्म होना चाहिए। अपना मन से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, अपना मन से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है। अब बताइए, जिस पर पावर है वह डी के साथ आ गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, पावर नीचे आएगा। पावर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका है, पावर को नीचे लाना है और एक माइनस कर लेना है। पावर नीचे आया, बेस आपका जो है वही रहेगा, पावर एक माइनस कर लेंगे तो 7/2 में से एक माइनस होगा, कितना, 5/2। ये हमारा पावर का डीसी हो गया। अब इस टर्म पर आइए, ये तो जोड़ घटाव में है, इसका डीसी 2 × 2 4x, पावर एक कम करेंगे, माइनस 3x का डीसी 3, 1 कांस्टेंट है 0, डेट्स ऑल आंसर। क्लियर है। तो पावर वाला कहीं भी फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट हम लोग ऐसे ही करते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको मिटा दें, दूसरा फार्मूला देखते हैं। ये अभी एक फार्मूला का कंसेप्ट था, हम बारी बारी से सारे फार्मूला के कंसेप्ट को समझेंगे। दूसरा फार्मूला देखते हैं, ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन का क्या लिखता है, d sin थीटा बाई डी थीटा। क्या होता है, डीसी इसका cos थीटा। इस फार्मूला के कंसेप्ट को समझा जाए, डी किस में लगा हुआ है, साइन में। तो कहीं भी आप ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन में केवल साइन cos tan लिखा हुआ नहीं देखोगे, साइन के बाद उसका सफिक्स थीटा जिसको आप एंगल बोलते हैं निश्चित ही जरूर लगा रहेगा। क्या कहीं साइन लिखा हुआ देखें, साइन कभी नहीं, साइन 30 डिग्री, यहाँ एंगल जरूर होता है जिसको आप थीटा अल्फा बीटा गामा जो कहना है सो कहिए। तो हम लोग इसका उच्चारण कहीं भी ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो उसका उच्चारण साइन थीटा cos थीटा tan थीटा ऐसे करेंगे। तो देखिए डी किस में लगा हुआ है, साइन, तो इस साइन के लिए थीटा क्या है, थीटा। तो देखिए साइन थीटा ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन के बाद जो एंगल है थीटा वही डी के साथ है, यानी थीटा और डी के साथ जो टर्म है यह दोनों मैच करना चाहिए, तब साइन थीटा का डीसी cos थीटा होगा। अगर मैच नहीं करेगा तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उस केस में हम वहाँ पर मैच कराएंगे, वो करना हम लोग का काम होगा। जैसे एग्जाम्पल इस पर समझते हैं, लिख दिया y इक्वल टू साइन रूट एक्स। अब बोलता है डिफरेंशिएट कीजिए, क्या करते हैं, दोनों तरफ dy dx से मल्टीप्लाई कर दिए तो d साइन रूट एक्स बाई डी एक्स। बात को समझा जाए, उच्चारण कीजिए, d साइन और यह क्या कहलाएगा, थीटा, तो साइन थीटा तो d के साथ भी थीटा होना चाहिए। यहाँ आप थीटा किसको पढ़ रहे हो, रूट एक्स को, तो क्या d के साथ रूट एक्स है, नहीं है, तो अब तो यह डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमको यह बनाना पड़ेगा, यानी d साइन रूट एक्स बाई डी थीटा, थीटा यानी रूट एक्स, डिनोमिनेटर में d के साथ होना चाहिए। अपना मन से डिवाइड कर दिए, फिर अपना मन से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है। अब उच्चारण कीजिए, साइन थीटा बाई डी थीटा, रूट एक्स को थोड़ा देर के लिए थीटा उच्चारण कीजिए। अब बोलिए, इसका उच्चारण कीजिए, पूरा को पढ़िए, तो क्या लिखिएगा, डी साइन थीटा बाई डी थीटा, यह भी थीटा यह भी थीटा, तो साइन थीटा बाई डी थीटा, साइन थीटा बाई डी थीटा, साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा, थीटा किसको बोले हैं, रूट एक्स को, तो साइन थीटा का डीसी हो गया। अब बचा डी रूट एक्स बाई डी एक्स, रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, यह तो आपका फार्मूला है। समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल देखिए,
y = लिखा साइन ऑफ कॉस रूट एक्स, एक स्टेप बढ़ा दिए, ऐसा लिख दिया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ dy/dx से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा d साइन ऑफ कॉस रूट एक्स dx। अब बताइए d किस में लगा हुआ है, साइन में, तो यह साइन के लिए यह पूरा क्या कहलाएगा, इस साइन के लिए यह पूरा थीटा कहलाएगा। तो d किस में है, साइन, तो साइन के बाद जो हो वह d के साथ होना चाहिए। तो बताइए साइन के बाद क्या है, कॉस रूट एक्स, तो d के साथ हमारा कॉस रूट एक्स होना चाहिए था। क्या ऐसा बाई में है, नहीं है, तो हम अपना मन से डिवाइड किए तो अपना मन से मल्टीप्लाई भी कर दिए, ठीक। लेकिन देखिए अब यहाँ क्या हो गया, फिर वही देखिए d कॉस, अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा यहाँ, कॉस का, तो कॉस के बाद क्या है रूट एक्स, तो यहाँ d के साथ रूट एक्स होना चाहिए। क्या बाई में रूट एक्स था, नहीं था, अपना मन से डिवाइड किए, फिर अपना मन से d रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, बाई में dx था, dx आ गया। अब जरा देखिए हम ऐसा चेन की तरह बनाते जा रहे हैं, देख रहे हैं एक चेन बनता जा रहा है ना, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, आप मिलाकर देख लीजिए, d cos रूट एक्स कट गया, d रूट एक्स कट गया, बचा इतना बटा इतना, जो आपका क्वेश्चन है। ऐसा कर दिए तो देखिए अब यह फार्मूला पर आ गया। इसमें d किस में लगा हुआ है, साइन में, तो साइन के लिए इसको क्या पढ़िएगा, थीटा, तो ये भी क्या कहलाएगा, थीटा। उच्चारण कीजिए d साइन थीटा बाई डी थीटा, तो साइन थीटा का डीसी क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा मतलब कॉस रूट एक्स, क्लियर है, यह साइन थीटा का डीसी हो गया। अब इधर आइए, कॉस के लिए यह क्या कहलाएगा, थीटा, तो कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब रूट एक्स, यह डीसी कॉस थीटा का हो गया, और यहाँ रूट एक्स का डीसी तो 1/2 रूट एक्स, क्लियर है, समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल देखिए, इसी तरह से चेन बढ़ता जाएगा, जितना सारा फंक्शन होगा उसमें उतना सारा चेन बनेगा। और एग्जाम्पल देखिए, लिख दिए y = साइन ऑफ कॉस ऑफ tan x, ऐसा लिख दिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कीजिए, दोनों तरफ क्या करते हैं, dy/dx से मल्टीप्लाई, d साइन ऑफ कॉस ऑफ tan x बाई dx। अब जरा यहाँ ध्यान से देखा जाए, d किस में लगा हुआ है, साइन, तो साइन के लिए इसके बाद वाला पूरा क्या कहलाएगा, थीटा। तो साइन को छोड़कर जो लिखा हुआ है आप नीचे d के साथ लिख दो। तो अगर हम साइन को छोड़ दें तो बताइए क्या बचेगा, कॉस ऑफ tan x, तो d के साथ कॉस ऑफ tan x होना चाहिए। अपना मन से d cos tan x से हमने डिवाइड कर दिया, इसीलिए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी कर दिए, क्लियर है। तो इस फंक्शन के डीसी का तो जुगाड़ हो गया। अब इस पर आते हैं, d किस में लगा हुआ है, कॉस, तो कॉस के लिए यह थीटा कहलाएगा। तो इस फंक्शन का डीसी हो, इसके लिए इसके डिनोमिनेटर में यहाँ क्या होना चाहिए, d कॉस को छोड़कर, तो कॉस को छोड़कर क्या बचता है, tan x। ऐसा बाई में था, नहीं था ना, अपना मन से हमने यहाँ लिख लिया, इसीलिए वैल्यू ना बदले, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो फिर इसमें हम tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बताइए d किस में लगा हुआ है, tan में, तो tan के लिए थीटा क्या है, x, तो बाई में क्या आएगा, dx। तो जब तक डिनोमिनेटर में dx नहीं आएगा हम इसको छोड़ने वाले हैं नहीं, जितना फंक्शन होगा उतना बड़ा यह चेन बनता जाएगा, इसीलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। अब देखिए सारे फंक्शन का डीसी हो जाएगा, साइन के लिए क्या कहलाएगा, पूरा थीटा, तो साइन थीटा का डीसी क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ थीटा कहने का मतलब कॉस ऑफ tan x, क्लियर है। कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा, थीटा मीन्स tan x, और tan x का डीसी सेक स्क्वायर x,
कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हम सबको डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फिर हम उस पर भी आएंगे, आप टेंशन न लें। पहले आप जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वह समझिए, फिर आपको मैं ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि एकदम फटाफट 1 मिनट में क्वेश्चन देखिए और आंसर, एक तरफ क्वेश्चन और एक तरफ आप आंसर लिखोगे, यानी क्वेश्चन और आंसर साथ ही साथ। एक और फॉर्मूला है हमारा d√x बाई dx। क्या? √x बाई dx। जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। d किस में लगा हुआ है? रूट में। रूट के अंदर में क्या है? x, तो d के साथ क्या है? x। रूट के अंदर जो हो वही d के साथ हो, तब √x का dc 1/2√x होता है। अगर यह दोनों टर्म मैच नहीं करेगा तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल को समझा जाए, y लिखा √sin x, है ना। चलिए सर डिफ्रेंशिएट कीजिए, दोनों तरफ dy/dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, d√sin x बाई dx। अब बताइए d किस में लगा हुआ? रूट में। तो रूट के अंदर क्या है? sin x। क्या d के साथ sin x है? नहीं है। तो यह फंक्शन डिफरेंशिएट तब तक नहीं होगा जब तक डिनोमिनेटर में d के साथ साइन ना आ जाए। क्या d के साथ साइन था? नहीं था। अपना मन से हमने डिवाइड किया, वैल्यू चेंज ना करे, इसके लिए हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर दिए। भाई में dx था, dx आ गया। क्लियर है? हमने कहा कि रूट के अंदर जो हो, रूट के अंदर क्या है? sin x, तो d के साथ भी sin x होना चाहिए। आ गया? अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बताइए d रूट अंदर वाला को पढ़िए x, तो d√x बाई dx। तो √x का dc 1/2√x, 1/2√x। यह dc हो गया रूट का। sin x का dc क्या होता है? cos x। फार्मूला है, वेरी सिंपल। क्लियर है? और एग्जाम्पल देखिए दूसरा, y लिखा √ax² प्लस bx प्लस c। डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करें? दोनों तरफ dy/dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, d√ax² प्लस bx प्लस c बाई dx। अब बताइए d किस में लगा हुआ है? रूट में। तो रूट को छोड़कर जो लिखा हुआ हो वह डिनोमिनेटर में d के साथ होना चाहिए। तो रूट को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा? ax² प्लस bx प्लस c। बाई में था, अपना मन से डिवाइड किए थे, वैल्यू ना बदले, इसलिए हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? रूट वाला को d√x, तो √x का dc 1/2√x, यानी x क्या? ax² प्लस bx प्लस c। यह dc रूट का हो गया। अब इस टर्म पर आइए, यह जोड़ घटाव में है, तो जोड़ घटाव वाले फंक्शन का dc तो हमने करना बहुत पहले सिखा दिया। x² का dc, a कांस्टेंट है, x² का dc 2x, b कांस्टेंट, x का dc 1, c कांस्टेंट है 0। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम सबको मिक्स करेंगे और आपको एकदम ट्रिक बताएंगे। क्या ट्रिक? डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने का। y लिखता है √sin √cos x, ऐसा लिखते हैं। अब चलिए सर डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों तरफ क्या कर देते हैं? d/dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? इसको समझ जाइएगा, समझिए, लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए d किस में लगा हुआ है? रूट में। तो रूट को छोड़कर जो बचा वह कहाँ?
डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो रूट को छोड़कर क्या बचा, साइन ऑफ रूट कॉस एक्स, अपना मन से डिवाइड कर दिए, वैल्यू ना बदले इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है। अब चलिए इसके डीसी का तो जुगाड़ हो गया। अब इस पर चलते, डी किस में लगा हुआ है, साइन में। तो साइन के बाद वाला को क्या पढ़ते हैं, थीटा। तो यहाँ थीटा क्या है, रूट कॉस एक्स। या ऐसा समझिए जिसमें डी लगा होगा उसको छोड़कर जो बचेगा बाई में। तो डी किस में लगा है, साइन में। तो साइन को छोड़कर क्या बचता है, रूट कॉस एक्स। तो अपना मन से हमने डी रूट कॉस एक्स से डिवाइड किया, इसीलिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू ना बदले। तो यहाँ हम रूट कॉस एक्स से डिवाइड कर दिए। फिर देखिए इसका भी डीसी का जुगाड़ हो गया। अब इसका डीसी तब निकलेगा जब रूट के अंदर वाला नीचे हो। तो यानी डी के साथ रूट के अंदर वाला, अंदर में कौन है, कॉस एक्स, यानी डिनोमिनेटर में डी कॉस एक्स होना चाहिए। अपना मन से डिवाइड किए, फिर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब डी किस में लगा हुआ है, कॉस। तो कॉस के बाद क्या है, एक्स। तो डी के साथ एक्स होना चाहिए। यानी जब तक डिनोमिनेटर में डी एक्स नहीं आएगा हम छोड़ने वाले नहीं हैं। देख रहे हैं एक चैन सा बनता जा रहा है। अब आइए सारे फंक्शन का डीसी बारी बारी से। यह रूट है, डी किस में लगा हुआ है, रूट। तो रूट का उच्चारण कैसे करते हैं, रूट एक्स। तो रूट के लिए अब पूरा क्या कहलाएगा, एक्स, रूट एक्स। तो रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, यानी साइन रूट कॉस एक्स। क्लियर है। अब इसका डीसी साइन। तो साइन का उच्चारण कैसे करते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा, थीटा मीन्स रूट कॉस एक्स। ठीक है। यहाँ आइए डी किस में लगा हुआ है, रूट। तो रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, क्या हो गया, कॉस एक्स। अब किसका, कॉस का। कॉस का डीसी कितना, माइनस साइन एक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट साइन रूट कॉस रूट टेन रूट एम एक्स। इसका डीसी निकालना है। चलिए सर, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। एकदम कंसंट्रेट होके, हाँ कंसंट्रेट होके देखना है। कहा गया है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपका यहाँ से ध्यान हटा और दुर्घटना घटा। कैसा लगा डायलॉग, कमेंट्स करके बताइएगा। अब देखिए सर, डी किस में है, रूट। एकदम यहाँ से स्टार्ट करना है, रूट। तो रूट को छोड़कर डी रूट साइन रूट कॉस रूट टेन रूट एम एक्स। बताइए रूट को छोड़कर क्या बचा, तो रूट को छोड़कर जो बचा वह नीचे में डी के साथ होना चाहिए। तो रूट को छोड़कर जो बचा वह नीचे उतार लीजिए। अपना मन से डिवाइड कर दिए, वैल्यू चेंज ना करें, इसके लिए अपना मन से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। क्लियर है। अब चलिए सर, इसके डीसी का तो जुगाड़ हो गया। इस पे आते हैं, डी किस में लगा हुआ है, साइन। तो साइन को छोड़कर जो बचा, बताइए साइन को छोड़कर क्या बचा, तो साइन के बाद वाला पूरा, यानी डी रूट कॉस रूट टेन रूट एम एक्स बचा ना। इससे डिवाइड कर दिए, वैल्यू ना बदले, इसलिए इतना ही से क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। यानी डी रूट कॉस रूट टेन रूट एम एक्स। अब इसका डीसी कैसे होगा, तो बताइए रूट को छोड़कर क्या बचता है, कॉस रूट टेन रूट एम एक्स। अपना मन से डिवाइड किए हैं तो अपना मन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब बताइए इसका डीसी कब होगा,
जब कॉस के बाद वाला टर्म नीचे में हो तो कॉस को छोड़कर क्या बचता है, रूट टेन रूट एम एक्स। अपना मन से डिवाइड किए, अपना मन से रूट टेन रूट एम एक्स से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताइए इसका डीसी कैसे निकलेगा, तो रूट के अंदर जो हो तो रूट के अंदर क्या है, टेन रूट एम एक्स। अपना मन से डिवाइड किए, अपना मन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताइए इस फंक्शन का डीसी क्या होगा, तो डी किस में लगा हुआ है, टेन में, तो टेन में को छोड़ के जो बचता है, तो टेन को छोड़कर क्या बचता है, रूट एम एक्स। हमने डी रूट एम एक्स से डिवाइड किया, वैल्यू चेंज ना हो इसके लिए रूट एम एक्स से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। उसके डीसी का तो जुगाड़ हो गया, इसका डीसी कब निकलेगा, तो रूट के अंदर क्या है, एम एक्स, तो डी के साथ क्या होना चाहिए, एम एक्स। अपना मन से हमने एम एक्स से डिवाइड किया, एम एक्स से मल्टीप्लाई और बाई में डी एक्स आ जाएगा। एम कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, इसका डीसी हो जाएगा। यह हमने एक चेन की तरह सारे फंक्शन को क्या कर दिया, फॉर्मुलेट कर दिया। अब देखिए हम सारे फंक्शन का डीसी बारी बारी से निकालते हैं, इसको मिटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ से लिखते हैं इसका डीसी। डी किस में लगा हुआ है, रूट, तो रूट के लिए इस पूरा को क्या पढ़िएगा, एक्स। देखिए यह पूरा टर्म नीचे है कि नहीं है, अगर हम इस पूरे को एक्स माने तो आपका उच्चारण क्या होगा, डी रूट एक्स बाई डी एक्स, रूट एक्स बाई डी एक्स। तो रूट एक्स का डीसी 1 बाई 2 रूट एक्स। बताइए यहाँ एक्स किसको बोले हैं, एक्स किसको पढ़े हैं, रूट एक्स, ये पूरा एक्स से है, यानी साइन रूट कॉस रूट टेन रूट एम एक्स, पूरा उतर गया। अब आइए इसका, तो साइन के लिए इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा, तो साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा, थीटा मतलब रूट कॉस रूट टेन रूट एम एक्स। अब यहाँ आइए किसका डीसी, डी किस में लगा हुआ, रूट, तो रूट के लिए क्या पढ़ाएगा, एक्स, तो रूट एक्स का डीसी 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स मतलब कॉस रूट टेन रूट एम एक्स। ये किसका डीसी हो गया, रूट का। अब आते हैं इस पर, कॉस के लिए क्या पढ़ेंगे इसको, थीटा, तो कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा, थीटा यानी रूट टेन रूट एम एक्स। यह किसका डीसी हुआ, कॉस का। अब यहाँ आइए डी किस में लगा हुआ है, रूट, तो रूट का डीसी 1 बाई 2 रूट एक्स। आपने इसको क्या पढ़ा, रूट एक्स, तो यहाँ एक्स का काम कौन किया, टेन रूट एम एक्स। यह डीसी किसका हो गया, रूट का। अब आइए टेन, टेन के लिए इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा, तो टेन थीटा का डीसी सेक स्क्वायर थीटा, थीटा यानी रूट एम एक्स। यह किसका डीसी हो गया, टेन का। अब यहाँ आइए क्या है, रूट, तो रूट का डीसी 1 बाई 2 रूट एक्स यानी एम एक्स इंटू एम एक्स का डीसी कितना, एम। बोलिए कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, आया जी, यही चैन रूल होता है। बताइए सिंपल है कि नहीं है, है ना, है ना, ठीक है। इसको मिटाते हैं और एग्जाम्पल देखिए। लेकिन इसी में ऐसा लिख दिया y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। अब इसका डीसी निकालना है, दोनों तरफ क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई, डी रूट 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब देखिए डी किस में लगा हुआ है, रूट, तो रूट के अंदर जो हो वह नीचे में डी के साथ होना चाहिए, यानी d के साथ होना क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स।
अपना मन से डिवाइड किए, वैल्यू चेंज ना करे, इसके लिए अपना मन से मल्टीप्लाई भी कर दिए। कोई दिक्कत? अब आइए डी रूट के लिए इस पूरा टर्म को क्या पढ़ेंगे? एक्स। तो बताइए रूट एक्स का डीसी, डी रूट एक्स, तो रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स यानी 1 + x/1 - x, यह रूट का डीसी हो गया। अब इस पर आइए, याद कीजिए यह कौन सा फॉर्म है? u/v का फॉर्म है, क्वोशेंट रूल से डिफरेंशिएट होगा। और u/v का डीसी करना हम सिखाए थे, कैसे करते हैं? तो हमने बोला था कि ऊपर वाला पार्ट का डीसी ऊपरे लिख लीजिएगा और नीचे वाले पार्ट का डीसी नीचे। तो 1 + x का डीसी 1, 1 0 x का 1, फिर यहाँ 1 का 0 x का -1, माइनस लगा हुआ है। और क्या करना है? डिफरेंशिएट करने में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 - x × 1 -1 इंटू इतना, तो माइनस माइनस प्लस 1 + x और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना मत भूलिएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट में ई वाला टर्म को जरूर हटा दीजिएगा, मिटा दीजिएगा। क्लियर है? अब इसी में क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स करेगा, देखिए। मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y = लिखता है साइन ऑफ x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1। अब इसका डीसी करना है। दोनों तरफ क्या करेंगे? d/dx से मल्टीप्लाई, यानी d sin x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 dx। d किस में लगा हुआ है? साइन में। तो साइन को छोड़कर जो बचेगा वह d के साथ होना चाहिए। तो साइन को छोड़कर जो बचा हमने नीचे में d के साथ बना लिया, लेकिन ऐसा डिनोमिनेटर में था नहीं, अपना मन से डिवाइड किए हैं, इसीलिए अपना मन से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। बाई में dx था, बाई में dx है। अब उच्चारण कीजिए, d साइन के लिए यह क्या कहलाएगा? थीटा। तो d साइन थीटा बाई d थीटा। बताइए साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा, थीटा मीन्स x² + 1 x² - 1। ये तो हो गया साइन का डीसी। अब इसका डीसी निकालना है। यह कौन सा फॉर्म है? u/v। इसमें क्वोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, इसीलिए हमने क्वोशेंट रूल पढ़ाया था। 12th का डिफरेंशिएशन में आपको रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का बहुत ज़रूरत पड़ता है। जगह जगह इनटू वाला और डिवाइड वाला फंक्शन मिलेगा। अगर 11th में नहीं बनाइएगा तो ये सब कैसे बनेगा? क्लियर है? तो हमने अभी भी सीखा है कि जब u/v के फॉर्म में रहे, डिफरेंशिएट करना हो, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट का डीसी न्यूमरेटर में ही और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डीसी डिनोमिनेटर में करके सामने सामने लिख लेते हैं। तो बताइए x² + 1 का डीसी, तो x² का डीसी 2x और 1 तो कांस्टेंट है 0। डिनोमिनेटर में आइए, x² का डीसी 2x और -1 0 है। सामने सामने लिख लिए। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2x × x² - 1 माइनस 2x × x² + 1, दिस गुने डैट, घटाओ डैट गुने दिस, और डिवाइडेड बाय डैट का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना कभी मत भूलिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में इसको मिटाना मत भूलिएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? और देखिए एग्जाम्पल, मिटाए। एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ऐसा लिखता है, 1/sin x +
cos x का होल क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे। पहले डिनोमिनेटर में है 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। sin x प्लस cos x होल के पावर -3/dx। बताइए यह कौन सा फॉर्म आ गया, पावर वाला। यस, तो जिस पर पावर हो वही टर्म d के साथ होना चाहिए। तो पावर किस पर है, sin x प्लस cos x पर, तो d के साथ क्या होना चाहिए था, बताइए। sin x प्लस cos x होना चाहिए था, होल के पावर -3, जिस पर पावर हो d के साथ, तो d के साथ sin x प्लस cos x होना चाहिए था। अपना मन से डिवाइड कर दिए, अपना मन से मल्टीप्लाई भी कर दिए, बाई में dx का dx। जिस पर पावर है d के साथ अगर वही टर्म आ जाए तब जाकर पावर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होता है। और पावर वाले फंक्शन का डीसी कैसे निकालते हैं, बोलिए, पावर को इनटू में लाते हैं। बेस हमारा तो वही रहता है लेकिन पावर वह नहीं रहता है, एक माइनस कर देंगे तो -3 में से -1 कीजिएगा, -4 हो जाएगा। अब बताइए दोनों जोड़ में sin x का डीसी cos x और माइनस cos का sin x। क्लियर है, डेट्स ऑफ आंसर। और क्वेश्चन देखिए मिटाएं, और एग्जाम्पल देखिए जी। एग्जाम्पल का हम कमी नहीं न करते हैं, जब तक आप समझिएगा नहीं हम छोड़ने वाले नहीं हैं, एक भी टाइप हम नहीं छोड़ेंगे। अब इसी में क्वेश्चन ऐसा लिख दिया, y इक्वल टू साइन स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअली में हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, साइन ये जो स्क्वायर है ये होल का है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरे होल का स्क्वायर हो गया। अब चलिए सर डिफरेंशिएट करते हैं। अब आपका हमने फंक्शन को थोड़ा इजी बना दिया, आपको डिफरेंशिएट करने में सहूलियत होगा। दोनों तरफ कितना से d/dx से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत, बताइए। यहाँ डीसी किसका करना है, पावर का। सबसे पहले ये पावर है, तो ये पावर वाले फंक्शन का डीसी कब होता है, जब बेस डिनोमिनेटर के साथ हो। तो जिस पर पावर हो वही d के साथ होना चाहिए। तो पावर है साइन पर, साइन √1 प्लस एक्स स्क्वायर पर हमने d के साथ बना लिया, अपना मन से डिवाइड किए हैं, मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब यहाँ डीसी कैसे निकालेंगे, बताइए। डीसी किसका, इसका तो जुगाड़ हो गया। अब इस पर आइए, d किस में लगल है, साइन, तो साइन को छोड़कर क्या बचता है, रूट, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अपना मन से डिवाइड किए हैं, वैल्यू ना बदले, इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसके डीसी का तो जुगाड़ हो गया। अब इसका डीसी किस में, डीसी डी लगा हुआ है रूट में, तो रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अपना मन से डिवाइड कर दिए, अपना मन से मल्टीप्लाई भी कर दिए, बाई में dx आ गया। अब आइए सर इसका डीसी पावर का, तो पावर का डीसी कैसे निकलता है, पावर इनटू में, बेस आपका वही रहेगा लेकिन पावर जो है अब वह नहीं रहेगा, पावर 1 कम 2 है तो 1 हो जाएगा। साइन का डीसी कॉस थीटा, थीटा क्या है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आइए किसका डीसी, रूट का डीसी 1/2 x क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लास्ट में दोनों जोड़ में है, तो बताइए जोड़ का डीसी अलग अलग करते हैं, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। इसको सिंप्लीफाई कर दिए, यही हमारा आंसर हो गया। तो बताइए चैन रूल समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स करके बताइएगा।
फिर हम कल इसका ट्रिक सिखाएंगे। कल वाला वीडियो तो भूल कर भी मिस नहीं कीजिएगा। ये तो हमने प्रोसेस से बताया, ऐसे एग्जाम में बनाया जाता है, लेकिन आपको एकदम ट्रिक सिखाएंगे जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर अप्रोच करने में आपको सहूलियत होगा। एकदम चैन रूल में क्वेश्चन देखेंगे और फटाक से आंसर समझिए क्वेश्चन, और बुक में जो आंसर लिखा हुआ उसको उतार देना है। तो इससे रिलेटेड आपके बुक में एक्सरसाइज बना लीजिएगा, केसी सिन्हा में भी है और एनसीईआरटी में भी है। उम्मीद करते हैं आपको चैन रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज बना लीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन लेकर भी आएंगे और कल ट्रिक भी आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।